आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के पाकिस्तान के स्क्वाड पर बहुत ज़्यादा एतराज़ात उठाए गए और अब असल कहानियां भी सामने आना शुरू हो गई हैं कि दर हकीकत पाकिस्तान की टीम में कुछ चेंजिंग्स अचानक क्यों की गई थी। इसमें अब लगता ऐसा है कि हम खेल से निकलकर सियासी सिलेक्शन के ऊपर आ गए हैं। पीटीआई को सपोर्ट करने पर आमिर जमाल को ना सिर्फ 15 लाख रुपए जुर्माना किया गया बल्कि उसे टीम से बाहर करने की वजह भी यही थी, क्योंकि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के स्क्वाड में आमिर जमाल को बहरहाल रखा जा रहा था। और उसके बाद नून लीग को सपोर्ट करने वाले फ़हीम अशरफ को उनकी जगह लाकर उन्हें पैगाम दिया गया कि ये हुकूमत हमारी है। तो ये अजीब और गरीब सूरत हाल पैदा हो गई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर। सियासी तौर पर किसी की वाबस्तगी किसी के साथ है, इसको मेरे ख्याल में ना ही ज़ाहिर करना चाहिए प्लेयर्स को और ना ही ये प्लेटफॉर्म है। मुझे लगता है कि ठीक है, अगर आप इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं या फ़हीम अशरफ नवाज़ शरीफ को सपोर्ट कर रहे हैं तो ये चीज़ें इतनी ज़्यादा खुलकर सामने नहीं आना चाहिए कि आपके जो सपोर्टर्स हैं, जो सियासी सपोर्टर्स हैं, वो भी आपके ख़िलाफ़ हो जाएं या फिर आपके हक़ में हो जाएं। एक तो प्लेयर्स की गलती है ही है, लेकिन सबसे बड़ी गलती जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की है वो ये बहुत बुरी मिसाल कायम कर रहा है कि पाकिस्तान की सिलेक्शन के लिए जो तरीक़ेकार होना चाहिए वो सियासी वाबस्तगी नहीं होनी चाहिए। ये मेरिट का कत्लेआम है। अगर आप फ़हीम अशरफ की बात करें और आमिर जमाल को कंपेयर करें तो बैटिंग में आमिर जमाल की कारकर्दगी बहुत आगे है। बॉलिंग में वो परफॉर्म नहीं कर सके हैं, ख़ास तौर पर वाइट बॉल में। रेड बॉल में दौरा ऑस्ट्रेलिया में आउट क्लास परफॉर्मेंस ज़रूर दिखाई थी आमिर जमाल ने, लेकिन आमिर जमाल रन्स ज़्यादा देते हैं। अब यहाँ पर ये होगा कि ठीक है, आप आमिर जमाल और अगर फ़हीम अशरफ को मिलाएं तो बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है। फ़हीम अशरफ की जो वापसी हुई है काफ़ी अरसे के बाद और बग़ैर किसी बड़ी परफॉर्मेंस के, तो उसके ऊपर तो सवालात उठाए जा रहे हैं, उठाए जाते रहेंगे। लेकिन आमिर जमाल की कारकर्दगी भी कोई बड़ी नहीं रही है। लेकिन अब चूँकि इसको सियासी रंग दिया जा रहा है, और सियासी रंग इसलिए कह रहा हूँ कि जो पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट सीरीज़ हुई थी उसमें इंटरव्यू दिया था आमिर जमाल ने और कैप के नीचे 804 लिखा हुआ था। यानी कि 804 कहीं भी लिखा हुआ नज़र आएगा तो उसको इमरान खान तस्वर करती है मौजूदा हुकूमत, ख़ास तौर पर मोहसिन नकवी। और इस वजह से आमिर जमाल के ख़िलाफ़ एक्शन लिया गया। उनके ऊपर 15 लाख रुपए सबसे बड़ा जुर्माना आयद किया गया और उसके साथ साथ उन्हें टीम से निकाल बाहर किया गया। अब उनके लिए मौजूदा हुकूमत में के होते हुए पाकिस्तान टीम में कम बैक करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। उनके लिए अब मुश्किलात भी खड़ी की जाएंगी। तो ये एक बहुत बुरी मिसाल कायम हो रही है। इससे पहले पाकिस्तान की क्रिकेट में इस तरह ओपनली सियासी वाबस्तगी की बुनियाद पर किसी को निकाला या किसी को शामिल नहीं किया गया। ये बहुत ही बुरी मिसाल है और इस तरह पाकिस्तान क्रिकेट को भी सोचना चाहिए, क्रिकेट बोर्ड को, कि इस तरह टीमें नहीं चला करती हैं। अगर सियासी वाबस्तगी की बुनियाद पर कोई कप्तान बनेगा, कोई वाइस कैप्टन बनेगा, किसी खिलाड़ी को ड्रॉप किया जाएगा, किसी को इन किया जाएगा, तो ये चीज़ें मेरे ख्याल में बतौर क्रिकेट जर्नलिस्ट बहुत ही मायूस कन हैं। कम से कम क्रिकेट में इस खेल को खेल रहने दें, इसको आप सियासत से दूर रखें। और प्लेयर्स को भी चाहिए कि इस तरह के जज्बात का इजहार इस प्लेटफॉर्म से ना करें, क्योंकि उनके लिए मुश्किलात फिर खड़ी होती हैं और सफ़र करती है पाकिस्तान क्रिकेट टीम। आमिर जमाल की बहरहाल ऑस्ट्रेलिया में जो परफॉर्मेंस रही थी उसको वो कंटिन्यू कर सकते थे अगर उन्हें एतमाद दिया जाए, अगर वो अपने खेल के ऊपर फोकस करें। अगर इस तरह की चीज़ें करेंगे तो उनके लिए भी मुश्किलात आएंगी और उनका कैरियर भी ख़राब होगा और पाकिस्तान टीम का माहौल भी। तो इस वजह से मुझे लगता है कि शायद ये हर तरफ से खिलाड़ियों की जानिब से की गई है, और लेकिन क्रिकेट बोर्ड ने तो इंतहाई कर दी है। किसी प्लेयर को सिर्फ इस वजह से ड्रॉप करना कि ये किसी और सियासी जमात का सपोर्टर है, तो ये मेरे ख्याल में बहुत ही ज़्यादा गलत है। उसके बाद जो दूसरी बड़ी खबर है वो है पेशावर ज़ल्मी के लिए। पेशावर ज़ल्मी जिसने आमिर जमाल को भी रिलीज़ किया था, अब उनके लिए मसाइल खड़े हो गए हैं। कॉर्बन बुश जो कि पहले ही उनके लिए कॉन्ट्रैक्ट में थे, डायमंड कैटेगरी में लिया गया था, साइन किया था, वो चले गए मुंबई इंडियंस में खेलने के लिए, यानी कि आईपीएल में।
تو ایک فاسٹ بولنگ آل راؤنڈر ان کا پہلے ہی ختم ہو گیا. اب نہیں رانا بنگلہ دیش اور زمبابوے کے درمیان سیریز کے لیے اگر وہاں کھیلتے ہیں تو وہ بھی کم ہو جائیں گے. تو پشاور زلمی کا پیس اٹیک اس بار بھی شاید ناکارہ ہی رہے. جس طرح پچھلے سال تھا تو اس بار بھی انہیں مشکلات ہوں گی. تو یہ ان کی بیڈ لک رہی ہے. اس بار کسی حد تک کوشش ضرور کی تھی انہوں نے کہ کوئی اچھے بولرز منتخب کیے جائیں، لیکن ابھی ظاہر ہے ان کے پاس ٹائم ہے. دیکھنا یہ ہے کہ ریپلیسمنٹ میں ان کے پاس کون سے 2 بولرز آتے ہیں. 2 ریپلیسمنٹ اب پشاور زلمی میں یقینی دکھائی دے رہی ہیں.